जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर याद दिलाने आई हूं कि 4 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं और 6 मार्च को उदित हो रहे हैं। मतलब 4 फरवरी 2023 को अस्त होकर 6 मार्च 2023 को उदित भी हो जाएंगे। तो एक महीना एक दिन का ये पीरियड है जो आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मैं आप सबको चर्चा आगे बढ़ाते हुए कुछ कहूं, इससे पहले नम्र निवेदन कर दूंगा सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लगने के अनुसार होता है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब कई पंचांगों में शनि अस्त हो चुके हैं 30 तारीख को, 30 जनवरी को, लेकिन मैं इसे नहीं मानती क्योंकि शनि अस्त होने का जो असर है वो अभी तक आया नहीं है और इसीलिए मैं 4 फरवरी को ही मानकर चल रही हूँ। और मेष से लेके मीन राशि वालों को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं शनि के अस्त होने के, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन और क्या फायदे होंगे इसकी चर्चा अभी बताती हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वो पिछले वीडियोस का जिसमें शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे उसका क्या असर है और शनि अस्त होने पर क्या असर हो रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ पिछले वीडियोस का। और ये तीसरा वीडियो शनि के विषय में आप मुझसे पा रहे हैं। मेष राशि आपके लिए अब माइंड उजागर होगा, वीजा लग जाएंगे, अध्ययन पढ़ाई आगे बढ़ेगी, मित्रताओं में खटास थी वो ठीक होगी, सरकारी दरबारी काम बनेंगे, पेपरबाजी से त्रस्त थे वो ठीक होंगे, तबीयत खराब थी वो बेहतर होगी, आप परेशान हो गए थे अपनी ब्लड प्रेशर या पर्सनालिटी को लेकर कोई समस्याएं या आपकी फिजिकली वीक लगना या आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी होना जैसे मसल्स नर्व से रिलेटेड आप ठीक हो जाएगी। वृषभ राशि के लिए अब देखिए कि शनि कुंभ में बैठ के तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम संबंध खराब कर रहे थे, आपके विदेश रिलेटेड काम खराब कर रहे थे, उसमें अब उल्टा जाएगा। एक महीना आप अपने काम बना लीजिए विदेश से रिलेटेड और प्रेम संबंध ठीक करेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। इसके साथ आपके कुछ ऐसे काम जो आपको रेनोवेशन वगैरह करानी है, अभी छुट्टियां भी पड़ेंगी बच्चों को तो करा लीजिए। माता पक्ष की तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी और आप अपने सुखों की व्यवस्था वाहन वगैरह ला सकते हैं। मिथुन राशि आपके लिए शनि ने स्टाफ गायब कर दिया था, आपको कई सारी परेशानियां हो गई थी ऑफिस रिलेटेड या विवाद या केसेस या बहुत सारी ऐसी बैड न्यूज़ आ रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी। हालांकि शनि आपको फायदा भी दे रहे हैं, यहाँ पर आपकी डैया खत्म हो चुकी है। तो ये जो लग्न है मिथुन लग्न, इन मिथुन लग्न वालों को खूब सारा फायदा होने वाला है। अब वापस से पैसे खुल जाएंगे, जो पैसे थोड़े से कम हो गए थे, यात्राएं खुलेंगी, यात्राओं में भी फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव थोड़ा बहुत जो बात नहीं हो रही थी, मनमुटाव तो इतना नहीं हुआ क्योंकि अभी शनि ने पूरा असर दिखाया नहीं है, लेकिन उनका भी सब अच्छा हो जाएगा, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और साथ साथ आपके विरोधी जो उठ खड़े हुए थे वो फिर से दब जाएंगे। याद रखें यहाँ पर शनि आपके लोन्स वगैरह भी खुलवा रहे हैं और साथ साथ आपके मामा पक्ष भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कर्क राशि आपके लिए शनि की यह व्यवस्था माइंड को फिर से उजागर करती है, आपके वीजा अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म, मित्रताएं सब पूर्ववत और बिजनेस से रिलेटेड कई परेशानियां आपकी खत्म। अब जो लोग अपने कामों को लेकर बहुत भाग दौड़ थकना ये सब हो रहा था तो वो कम हो जाएगा। धन पहले की तरह पूर्व की तरह संचित होना शुरू हो जाएगा और आपके परिवार के लोग कुछ मनमुटाव लेकर बैठे थे, बोल चाल की भाषा गलत थी, वो भी सही हो जाएगी। सिंह राशि लग्न पर शनि की दृष्टि, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, नर्व्स मसल्स से रिलेटेड परेशानी, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस, मन बुझा हुआ, तो ये सब ठीक होने वाला है। काम काज में तेजी आ जाएगी, यात्राएं शुभ हो जाएंगी। हालांकि राहु बैठा है अभी तक यात्राओं वाले घर में और काम काज में तो बहुत ज्यादा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एकदम ही दब गया था मामला वो ठीक हो जाएगा और साथ साथ आपकी माता पक्ष की तबीयत ठीक होगी, घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ेगी। वाहन वगैरह चीजों में आपको लेना वगैरह चाहते हैं तो चलिए ले लीजिए अभी। कन्या राशि आपके लिए शनि की यह दृष्टि तबीयत को सबसे पहले ठीक कर देगी। हालांकि तबीयत जो है अब शनि के अस्त होने से जो उसका असर कम हो गया उसकी वजह से तो ठीक हो रही है, लेकिन वहां पर राहु बैठा हुआ है तो जो राहु है पेट से रिलेटेड परेशानियां देता है, भ्रमित करता है, वहम देता है, नींद नहीं आने की बीमारी देता है, इंसोम्निया देता है। इन सब से बचने के लिए आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप गणेश जी की आराधना बुधवार को करें और राहु के उपाय करते रहें।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। इसके अलावा भी चैनल पे सभी के उपाय हैं, मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए सभी नक्षत्र सभी ग्रहों के, तो वो भी देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो शनि की दृष्टि यात्राओं के घर पे और कामकाज पर असर डाल रही थी, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, वो भी ठीक होगा। प्रेम संबंध ठीक होंगे, विदेश रिलेटेड काम ठीक होंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा, है ना खुशखबरी। तुला राशि, शनि अस्त हुए, अब विवाहित जीवन में एकदम जो अनितनी हो गई थी कि डिवोर्स लेना, ये करना वो करना, मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं वैसे भी आपको समय समय पर उपाय बताती हूँ और राहु के उपाय मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब आप समझिए कि आपके संचित धन की व्यवस्था भी होनी शुरू हो जाएगी। एफडी के रेट्स बढ़ गए हैं, अपनी एफडीयां वापस रिन्यू करा लीजिए, पूर्ववत कुछ जेवर वेवर खरीदिए और आपका संचित धन में वृद्धि। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल थे आपके धन का आना और विवाद और केसेस, इनको भी निपटाइए इस महीने में। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब जो तबीयत लो तो लग रही थी, बट जूझ के आपने तबीयत को तो बहुत सॉलिड किया। आपकी ढैया भी चालू है और ढैया होने के बावजूद जो शनि की दृष्टियां थी वो भी तंग कर रही थी, तो इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, कामकाज में वृद्धि मिलने वाली है। आपके कई सारे काम सरकारी दरबारी वगैरह जो आपके पेंडिंग थे वो हो सकते हैं, पिता के साथ मिलकर बिजनेस भी हो सकता है, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप लोन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं वो भी होंगे। व्यवसाय से रिलेटेड वृद्धि चाहते हैं वो भी हो सकती है इस एक महीने के अंदर। मामा पक्ष जो बिल्कुल ही विटर गया था तो उनसे आपके संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। धनु राशि, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर से बुझा बुझा माइंड अब फ्रेश होगा। आप हनुमान जी की आराधना करें, आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के सुंदरकांड पढ़ सकते हैं आप। और वैसे भी अब ये परेशानी 1 महीने के लिए दूर हो रही है, कामकाज खुलने को है, व्यवसाय खुलने को है, सरकारी दरबारी सपोर्ट मिलने को है, और कई सारे काम जिसमें आपको विदेश रिलेटेड यात्राएं थी, या आप बड़े बेचैन हो रहे थे खर्चों को लेकर, या बेचैन हो रहे थे अपने प्रेम संबंधों में खराबी को लेकर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए शनि महाराज जुबान को तो कड़वा कर रहे थे, तबीयत भी खराब कर रहे थे, स्ट्रेस और गुस्सा और क्या कहते हैं हड्डियों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, घर में बेचैनी और यूट्रस से रिलेटेड संबंधित परेशानियां, पेट से रिलेटेड परेशानियां, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, थोड़ा एक महीना आराम आपको, और आराम। और उसके बाद क्या उपाय करने हैं आपको? सूर्य की रोशनी में बैठ के महामृत्युंजय के जाप करने हैं। आपके कुछ ऐसे काम घर परिवार में अटके हुए बन जाएंगे, धन की जो बिल्कुल ही आवक कम हो गई थी वो भी खुल जाएंगे, और संचित धन बनने को तो आपने पूरी योजनाएं की हुई है, वो अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपके केसेस वगैरह से आपको थोड़ा बहुत राहत महसूस होगी, आपके विवादों से भी आपको राहत महसूस होगी। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए कि यात्राएं अब पहले से बेहतर खुल सकती हैं, आपको यात्राओं में फायदा, व्यवसायिक चीजों में फायदा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विवाहित जोड़े का साथ चाहिए था, आपके व्यवसायिक पार्टनर का साथ चाहिए था, वो आपसे नहीं बन रही थी, वो बात नहीं हो रही थी, सरकारी दरबारी काम अटक रहे थे, पेपरबाजी, गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरियां अटक रही थी, तो अब आप आवेदन भर सकते हैं और नौकरियों से रिलेटेड काम भी पा सकते हैं। और साथ साथ अगर आप स्टेट एजेंट हैं, मंगल से रिलेटेड जमीन जायदाद का काम करते हैं, अगर कोई आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आप कोई पुलिसकर्मी हैं, या आप आर्मी में हैं, तो आपके काम, आपको तकलीफें हो रही थी वो तकलीफें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए कि कई सारे काम परिवार के सपोर्ट से होते हैं और वो नहीं सपोर्ट मिल रहा था, संचित धन नहीं बन रहा था, परिवार में बिगड़ रही थी, बोलचाल की भाषा बिगड़ रही थी, वो ठीक होगी, भाग्य खुलेगा, काम खुलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके विरोधी भी कम हो जाएंगे। अब आपको लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड चिंताएं भी कम होंगी और आपके मामा पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्रूर ग्रह होता है और जो अस्त हो जाए तो ज्यादा बेहतर माना जाता है, और ऐसा क्रूर ग्रह जो एक जगह बैठकर फायदा दे रहा था दूसरी जगह देख के परेशान कर रहा था वो थे शनि। तो आपको जहां बैठे हैं वहां फायदा खत्म नहीं होगा, वो फायदा आंशिक रूप से रहेगा, और जहां देख रहे हैं वो नुकसान जो है वो कम हो जाएगा। तो चलिए बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मैं तो अच्छी ही चीजें बताती हूँ, अच्छी चीजें सुनाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव रहने से आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहती। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।